गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग ले चलते हैं आपको डायबिटीज़ की तरफ। शुगर की बीमारी आप लोगों ने सुना होगी, शुगर की बीमारी जिसे इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़। तो आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे कि जो अपना आईसीएमआर है ना, उसके हिसाब से जो आईसीएमआर है उसके हिसाब से 10 मिलियन, कितना, 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। किससे? डायबिटीज़ बीमारी से। ठीक है ना? अब सोचो, क्यों है ऐसा? क्यों है इतनी बीमारियाँ? ऐसा क्या कारण है कि दिन प्रतिदिन डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं? यानी आईसीएमआर के अनुसार 15.6% भारत में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। और इतनी आबादी इंक्रीजमेंट यानी आगे वाले फ्यूचर में बढ़ने की तादाद पे है। और यही नहीं, अपने इंडिया को एक नया नाम भी दिया जा रहा है। क्या? डायबिटिक कैपिटल। यानी अधिकतर मात्रा में जो डायबिटिक के पेशेंट मिलते हैं वो इंडिया मिलते हैं। क्यों? रीज़न फास्ट फूड। जो आपने पारंपरिक भोजन थे उसको हटा के आप लोग दिन प्रतिदिन फास्ट फूड की तरफ झुकते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। क्यों? तो बॉडी क्यों ना गड़बड़ाए? भाई साहब, सोचने वाली बात है। अपनी बॉडी का एक अंग है पैनक्रियाज। कौन है? पैनक्रियाज। ठीक, इसे अग्नाशय भी कहते हैं, हिंदी में अग्नाशय। ये एक हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, जो अपने ब्लड या शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। और जब आप फास्ट फूड खाएंगे तो ये गड़बड़ाने लगता है, ये मेंटेन नहीं कर पाता है। क्यों? जब फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो वो स्टोर हो रहा है, ब्लड में स्टोर हो रहा है, तो ब्लड का शुगर लेवल ऑलरेडी इंक्रीज होगा। तो इसी को समझते कि क्या है इसके बारे में, डायबिटिक जो है क्या, डायबिटीज़ है क्या। तो लेके चलते हैं आप लोग। इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब अपने बॉडी में जो खाना पचता है उस समय जो खाना से फूड बनता है, सॉरी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे जो ये फूड खा लिए इससे बनेगा क्या? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज फिर ब्लड सेल में जाएगा, जिससे हमको अपन को एनर्जी मिलेगी और अपना काम आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है? डायबिटीज मिलेटस अकर व्हेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज यानी शुगर इन द ब्लड बिकम हायर देन नॉर्मल। मतलब जो खाना खाया, ये आपने फूड खाया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब ब्लड में गया, ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होने लगे, तब हम एक डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलेटस नाम देंगे इसको। तो दो तरीके से डायबिटीज़ होती हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो अपने इंडिया में टाइप 2 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है ना? कैसे बढ़ रहा है? ऊपर लिखा भी, इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच इंसुलिन कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। जो पेनक्रियाज इंसुलिन निकालती है ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, वो गड़बड़ा जाता है। और फिर जो ग्लूकोज, ही खाना वाला जो ग्लूकोज है, ये ब्लड में स्टोर होने लगता है। और फिर लोग डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं, मोटापा होने लगता है। चलो, और अब टाइप 1 देखते हैं। पहले टाइप 1 में क्या है? ये टाइप 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाटिक लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन। जो टाइप 1 है इसमें क्या है? डायग्राम समझिए। डायग्राम कहाँ गया अपना? ये वाला, मतलब ये माउथ। ठीक, माउथ के बाद में ओसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहते हैं। ओसोफेगस के बाद में नीचे आएंगे, तुमको क्या मिलेगा? स्टोमक। और स्टोमक के साइड में ये देखो, ये हमारा लिवर है, इसके यहाँ पे स्टोमक होगा। इसके ये देखो, ये क्या है? लुकिंग ग्लास बता दी हमने, स्टोमक पर ये होगा। जो ये देखना पत्ती आकार का, इसको बाहर निकाला है, ये वाला, ये है पेनक्रियास। क्या है? पेनक्रियास। ठीक है ना? तो यही पेनक्रियास निकालता है क्या? इंसुलिन।
ये पेनक्रियास क्या निकालता है? इंसुलिन। यही इंसुलिन है जो बॉडी को ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखता है। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा, अगर पेनक्रियास क्या निकालता है तो इंसुलिन। और पेनक्रियास को मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, क्यों? कि जरूरत पड़ने पे ये हार्मोन निकालता है और जरूरत पड़ने पे पेनक्रियाटिक जूस भी निकालता है। पेनक्रियास का दूसरा नाम क्या है? इंसुलिन। सॉरी, मिक्स ग्लैंड, याद रखना इस चीज़ को। अब अपने वापस पे चलते हैं। तो जो इसमें क्या होता है, बीटा सेल है जो पेनक्रियास में बीटा सेल होती हैं, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। ठीक, तो इस कह सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन की डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। ऑटोइम्यून जो आइसोलेट एंटीबॉडीज़ होती हैं पेनक्रियास के अंदर, वो एब्सेंस हो जाती हैं। ठीक है, में अगर किसी भी एज में हो सकता है ये, या फिर बिलो, यहाँ तक कि यूजली जो 15 साल के नीचे बच्चे हैं उनके अंदर। तो उसमें क्या बोला गया, जो हमारा पेनक्रियाज है वहाँ से इसमें बीटा सेल होती हैं, ये इंसुलिन निकालता है, पर डायबिटीज़ 1 वाले केस में ये नहीं निकालता है। और डायबिटीज़ का टाइप 1 ह्यूमन इससे अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं डायबिटीज़ 2 पे। द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। जो हमारी बॉडी है वो पेनक्रियाज है जो, वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती है, और इस चक्कर में प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है। और उस चक्कर में बॉडी की जो सेल्स हैं उनको इंसुलिन मिल ही नहीं पाता है, और फिर जो कुछ खाएंगे, मीठा खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक हद से ज़्यादा पियेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो उस समय इंसुलिन तो निकल नहीं रहा है ना। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, मोटापा बढ़ेगा, डायबिटीज़ होगी, शुगर लेवल इंक्रीज होगा। तो इस केस के 90% हैं इसी से ग्रसित हैं, जिसमें इंसुलिन निकलता ही नहीं है, अपनी बॉडी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर ही नहीं पाती है, और इंसान बीमार पड़ जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, इंसान बीमार पड़ जाता है। इन दिस टाइप मैनी डिसीज आर सीन सच एज हार्ट अटैक के केस मिलते हैं, कार्डियक अरेस्ट के केस मिलते हैं, किडनी प्रॉब्लम होती है, और ये मिडिल एज और ओल्ड वन में देखने को ज़्यादा मिलती है। जो 20 से लेके 30 के एज ग्रुप के लोग हैं और ओल्ड वन है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों? ये लोग जो बूढ़े लोग हैं बेचारे, वो तो ऑलरेडी पहले से खाए हुए आए हुए हैं ये सब गंदी फैट फास्ट फूड। अरे हाँ, आपको पता नहीं होगा, यानी जो पारंपरिक भोजन है ना, 2.1% फास्ट फूड इंक्रीज हुआ है, मतलब 2.1% फास्ट फूड इंक्रीज हुआ है, और पारंपरिक भोजन है वो खत्म हो गया, कोई यूज ही नहीं करता। आप सोचिए, जो पारंपरिक भोजन था वो अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता था। क्या करता था? इंक्रीज। जो भोजन था हम लोग जो फैमिली के साथ मिलके करते थे सब लोग, उसमें इंक्रीज इम्यूनिटी सबसे बड़ा बेनिफिट। तो इंसुलिन तो मेंटेन रहेगा ही उसमें। क्यों? क्योंकि मौसम के हिसाब से हम खाना खाते थे इसमें, इसके मौसम के हिसाब से, है ना, मौसम के हिसाब से खाना खाते थे। अब देखो, बरसात का मौसम है तो उस समय जो फसल उगेगी वो खाएंगे, गर्मी का मौसम तो उसमें फसल उगेगी वो खाएंगे। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है उस हिसाब से खाते थे। अब सिर्फ एक चीज़, फास्ट फूड, मैगी, उफ, चाउमीन, है ना, और डोसा, जोमेटो, स्विगी, कितना गिनाऊं, कितना। तो यही सब कारण है डायबिटीज़ के बढ़ने के, समझ रहे हैं ना, डायबिटीज़ बढ़ने के यही सब केसेस हैं। चलो, तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा डायबिटीज़ क्या है, तो मैंने देखा क्या डायबिटीज़ क्या है, कि जब हमारे पेनक्रियाज है जो ऑर्गन, वो इंसुलिन निकलना बंद कर देती है, उस समय ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और अपनी बॉडी में बीमारियां आ जाती हैं। फिर दो तरीके से डायबिटीज़ पढ़ी, पहला डायबिटीज़ जो टाइप 1 है, दूसरा टाइप 2 है। पहले में पढ़ा हमने कि इंसुलिन है वो निकलता नहीं है, और ये दवा स्थिर भी हो सकता है,
जो कि 5 से 10% लोग हैं इसके ग्रसित हैं। और जो टैब सेकंड था उसमें 90 से 95% लोग ग्रसित हैं, जिसमें इंसुलिन रिलीज तो होता है लेकिन वो अपना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। इतना हमने देख लिया और बीमारियां देख ली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। यहाँ ये हो गए, उसके बाद आते हैं इस पे। देखो वही बात है कि दीज आर फैक्टर्स बाय विच डायबिटिक पेशेंट इंक्रीज। बैड डाइट, वही सुबह उठे चाय बिस्किट, नाश्ते में दीदी है तो डोसा बना दो, पत्नी है तो मैगी, या वो क्या कहते हैं बेसन के पकौड़े, यानी ऑयली चीज़ें। कुछ नहीं तो ऑफिस में बैठे तो जोमेटो ऑर्डर कर दिया, स्विगी से ऑर्डर कर दिया। तो ये जो बैड हैबिट है ना, सबसे ज़्यादा इंक्रीज है डायबिटीज़ होने के। लाइफ स्टाइल, भाई क्या बात है, लाइफ स्टाइल की तो अलग ही दुनिया है कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसी तरीके से अनहेल्थी फूड खा रहे हैं लोग। क्यों? बनाने के लिए कोई चाह ही नहीं रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, तो क्यों ना डायबिटीज़ बढ़े। एक्सरसाइज ख़त्म कर दी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रॉपर वे में खाना खाना नहीं है, उल्टा सीधा खाना है, तो क्यों ना डायबिटीज़ इंडिया में बढ़े। आप विश्वास नहीं मानोगे, 35% हाइपरटेंशन केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 24% कोलेस्ट्रॉल के केसेस हैं और 39% ओबिसिटी केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं अपने इंडिया में। क्यों? 3 चीज़ें, लाइफ स्टाइल, फास्ट फूड, हाई कैलोरी वाली चीज़ें, हाई फैट वाली चीज़ें। मतलब इतना ज़्यादा फास्ट फूड का इंक्रीजमेंट हुआ है कि जो अपना पारंपरिक भोजन था उसे ख़त्म कर दिया गया है। और बस अब तो शादी बफर सिस्टम में यार, शादियों में देख रहे हो ना, अब शादियों में एक साइड में तो वही चलता है फास्ट फूड का खेल, और बच्चियाँ गोलगप्पे। अच्छे इतने लगते हैं, गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में, वरना ये जो बहुत दिक्कत होती है इसमें। स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस तो जॉब, फैमिली इशू, एजुकेशनल इशू, मनी इशू, और फिर उस चक्कर में खाते रहते, जो मिला उल्टा सीधा इंसुलिन की तो ऐसी हो जाती है। और सबसे बड़ी एक्सरसाइज कौन करे जब रील हाथ में है? नाचना है, डांस करना है, खेलना है, कूदना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, और फिर कहेंगे हम डायबिटीज़ हो गई। तो ये तरीके होते हैं जिनसे डायबिटीज़, फैक्टर हैं जिनसे डायबिटीज़ बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट कि कैसे कैसे हम बच सकते हैं इस चीज़ से। डाइट 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें, 20 से 30% फैट का इस्तेमाल करें और 10 से 20% कोलेस्ट्रॉल का। इंसुलिन प्रॉपर निकलेगा ही। एंटीडायबिटिक एजेंट का इस्तेमाल करें। ब्लड शुगर को प्रॉपरली मंथ में या फिर क्वार्टरली मंथ में हम लोग चेक करवाते रहें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। ट्रांसप्लांट ऑफ पैनक्रियाज और इंसुलिन तब करवाएं जब दिक्कत ज़्यादा होती है। एक प्रॉपर वे में हम खाना खाएं, एक सिस्टमेटिक वे से, और पारंपरिक फूड को ज़्यादा हम लोग यूज़ में लाएं अगर बचना है तो। और अलग से देखते हैं पहला पॉइंट, जो इंक्रीज़ हो रहा है डायबिटीज़ को, उनको रोकें। गवर्नमेंट कुछ रूल बनाए जो इम्प्लीमेंट हो, जागरूकता फैलाए गवर्नमेंट, प्रॉपर जांच हो और इलाज हो इसका। ठीक। सेकंड, जो बच्चे हैं 8 से लेके 12 तक, इनमें बताया जाए बच्चों को कि पेनक्रियाज है, इंसुलिन निकालती है, जो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखती है। और अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे तो इंसुलिन प्रॉपर निकलेगा नहीं, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, आपका मरना तय हो जाएगा। तीसरा, स्टॉप फास्ट फूड
खाओ पर जिसमें फैट ज़्यादा ना हो, इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट को ये कह देना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पर परसेंटेज लिखाओ, कितना परसेंट फैट है, कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है। इसे लेने से पहले इंसान देखे। हेल्थ ड्रिंक का इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक का नहीं। एक्सरसाइज स्पोर्ट्स ज़रूर करें, तो ही कारण आप ठीक हो सकते हैं। फिर बाकी तो रेगुलरली आप चेकअप रखें। ठीक है ना बच्चों, आज ज़्यादा ही मन की बातें मैंने कह दी, पर ये याद रखना जो मेन बात थी वो तो बताई नहीं। कंक्लूजन समझो, इसका कंक्लूजन क्या था वो देख लें हम लोग। यह एक ऐसी बीमारी है, कौन, जो डायबिटीज़ है, वो ऐसी बीमारी है जो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है, जिसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ये इंसुलिन निकालती है अपने बॉडी से। ठीक, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। क्या रिलीज करती है? इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। ठीक, ये क्या करता है, जो सेल है, अब एक सीक्वेंस देख लो, पेनक्रियास, इंसुलिन, ठीक, ग्लूकोज लेवल को और ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को रेगुलेट करता है। फैट और प्रोटीन को अपने हिसाब से कंट्रोल रखता है। और डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, जो इंसुलिन है वो या तो निकलेगा ही नहीं या प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा सेल में और लंबे समय तक ये चलेगा। ये होती बीमारी और बाद में इंसान इससे मर जाता है। ठीक है, ये आपके लिए नोट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो और फास्ट फूड का कम इस्तेमाल करो, वरना हर इंसान इंडिया में नंबर 1 पे डायबिटिक कैपिटल होगी। ठीक है, थैंक यू।